प्रिय छात्रों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम कॉमर्स से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जो है लेखाशास्त्र के संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक अपने पाठ्यक्रम को लगभग पूरा कर लिया होगा। तो अब आपके पाठ्यक्रम पूरा करने के उपरांत सबसे ज़रूरी यह है कि अच्छे मार्क्स कैसे आएं, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें, इसके संबंध में जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय छात्रों, आप वर्ष भर कोरोना काल में ऑफलाइन क्लासेस से वंचित रहे हैं। आपने ऑनलाइन पढ़ाई किया है। ऑनलाइन में जो क्लासेस चलती हैं उससे दरअसल बच्चों से रूबरू होने का मौका नहीं मिलता है। तो बच्चे प्रायः जो है बोर्ड में अनावश्यक रूप से वो बातें लिख देते हैं जिनके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर के आते हैं, एक नंबर के। इस तरह अतिलघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के रूप में आते हैं। प्रत्येक प्रश्न के नंबर अलग अलग होते हैं। कोई प्रश्न 1 नंबर का है, कोई 2 नंबर का, कोई 4 नंबर का और कोई 8 नंबर का। इस तरह से आप देखें कि जो नंबर होते हैं, जो नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बटा हुआ होता है और उसी के अनुरूप आपको उसमें मैटर देना है। अब जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे पहले सपोज करिए कि आपको लिखना है कि बही खाता लेखा शास्त्र के जनक कौन थे और उसके 4 उत्तर दिए गए हैं। ल्यूकस पेसियोली, पिगू या और विभिन्न विकल्प दिए गए हैं। तो अब आपको उसको उत्तर लिखते समय उसमें चारों विकल्प लिख करके फिर ये नहीं लिखना है कि ये उत्तर सही है, बल्कि यह लिखना है प्रश्न नंबर 1 का अमुक उत्तर सही है और इस तरह से आपको उत्तर देना है। इसी तरह से यदि 2 नंबर का प्रश्न है तो उसका उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसका जो मैटर हो वो अल्प हो, बहुत ज़्यादा आपको मैटर देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर 2 नंबर का प्रश्न है, जैसे मेरा अनुभव रहा है, मैंने मूल्यांकन करते समय देखा कि एक प्रश्न आया कि आधुनिक संचार के किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखिए। और बच्चों को चूँकि ये प्रश्न तैयार है जिन बच्चों का, तो उनको लगता है कि ज़्यादा अगर हम कॉपी भर देंगे तो हमको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए बच्चे ने उसमें सारे साधनों का जितना उसको ज्ञान था उसको उड़ेल दिया और जो है उसका समय निश्चित रूप से गया होगा और नंबर उसको 2 मिलने हैं। और आधुनिकतम साधनों को यदि पूछता है तो आपको केवल 2 आधुनिकतम साधनों के ही नाम लिखने हैं। आपको आने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका पूरा ब्यौरा लिख देंगे, आप उसमें 3-4 पेज लिख देंगे, कॉपी भर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आपको जितना पूछा जाए उतना ही देना है और आपको समय की बचत करना है। सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करना चाहिए जो प्रश्न आपको सबसे अधिक तैयार हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद अंत में उन प्रश्नों को टच करना है जो आपको कम आते हैं और उत्तर देने के पहले आपको ये एक अनुमान बना लेना है कि किस प्रश्न में हमें कितना समय देना है। चूँकि एक लेखाशास्त्र में दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के रूप में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स में काफ़ी समय लगता है, कम से कम 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक का इसमें समय लग जाता है। तो आप क्या करें, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को यदि आपको अच्छी तरह से तैयार है तो पहले कर लें, अदरवाइज उसको सबसे अंत में टच करें। और उसके लिए एक समय के अनुरूप आपने जो प्लानिंग बनाया हुआ है प्रश्नों को करने के लिए, उस प्लानिंग के अनुसार प्रश्नों को करें और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के लिए आप समय ज़रूर बचाएं। दूसरी चीज़ है, परीक्षा में जाने से पहले आप अपनी तैयारी ज़रूर करें और
मैं देखता हूं कि प्राय बच्चे जब परीक्षा में जाते हैं तो वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और उस 3 घंटे 15 मिनट उनको लिखना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये सलाह है आपको कि आप प्रतिदिन अपने घर पर मेज कुर्सी में बैठ करके 3 घंटे लिखने का अभ्यास करें। 3 घंटे आप वहाँ कोई अनसॉल्व्ड पेपर ले लें और उस अनसॉल्व्ड पेपर को घर पर लगाएं और ये देखें कि क्या 3 घंटे में आप सारे प्रश्नों को पूरा कर पा रहे हैं और यथोचित मैटर आपने दिया है कि नहीं दिया है। आप इस तरह करें, अभ्यास करें घर में। कई बच्चे सोचते हैं कि हम परीक्षा में जाएंगे वहाँ पे ऐसा कर लेंगे, तो कदापि ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको घर में अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने से आपको ये पता चलेगा कि किस प्रश्न में आपकी क्या कमी रह गई है, क्या अच्छाई है और किस प्रश्न में अनावश्यक आपने मैटर दिया हुआ है। तो यदि आप ऐसा घर में करते हैं और उसको उचित माध्यम से अपने शिक्षक को दिखाते हैं तो आपका शिक्षक निश्चित रूप से आपकी कॉपी देख करके और आपको उचित सलाह देगा कि किस प्रश्न में आपको कितना मैटर कट करना है और उसमें मैटर ऐड करना है। और न्यूमेरिकल लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो कैलकुलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। प्रायः बहुत से लड़के क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते समय जो है उसी नंबर्स को बाहर लिखते हैं और फिर उनका जोड़ घटाना या गुणा भाग करते हैं, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। और घर में आप न्यूमेरिकल लगाते समय इसका कैलकुलेटर का बिल्कुल इस्तेमाल न करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर का इस्तेमाल वर्जित है। तो अगर घर में आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सवाल गलत होने वाला है, क्योंकि परीक्षा के दौरान आपको कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं है और वहाँ आप ऐसा नहीं करने पे आपके उत्तर गलत हो जाएंगे। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, घर में अपने से प्रश्नों को हल करें। और सबसे ज़रूरी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए कि आप न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों का एक कॉम्बिनेशन ज़रूर बना लें। अगर जो है आप केवल न्यूमेरिकल के भरोसे रहते हैं और करीब करीब 60 नंबर का जो है आपका थ्योरी आती है और 40 नंबर लगभग न्यूमेरिकल आता है उत्तर प्रदेश बोर्ड में, तो आप अच्छे नंबर तभी पाएंगे जब आपकी थ्योरी में और प्रैक्टिकल में यानी न्यूमेरिकल में दोनों में बराबर का कमांड होगा। तो मेरी सलाह ये है, मेरा मशवरा है कि आप जो है अपने चैप्टर्स जो है आपके बोर्ड परीक्षा में जो भी समय है, चूँकि 30% कोर्स जो है कट कर दिया गया है, तो जो शेष चैप्टर्स हैं आपको पता है कौन कौन से हैं, उनके अंत में बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं और दीर्घोत्तरी भी दिए गए हैं। तो उन प्रश्नों को न्यूमेरिकल वाले जो थ्योरी वाले प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल वालों के साथ साथ प्रत्येक चैप्टर के थ्योरी के प्रश्न जरूर हल करें। अगर आप ऐसा करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो एक तो आपकी स्पीड तेज होगी, आपको लिखने में सुविधा होगी और आपका जो आत्मविश्वास है वो सुदृढ़ होगा। तो आप घर में प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस में मेक टू मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपका हौसला बुलंद होगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोरोना काल में भले ही आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई थोड़ा सा कम हो रही है, लेकिन जब आप आगे चल कर के कहीं कंपटीशन देंगे, कोई अच्छा एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि कोरोना के कारण जो है मेरी ये तैयारी नहीं हो पाई है। तो आपको शॉर्टकट नहीं पढ़ना है, बल्कि अगर अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आपको फुल एंड फाइनल पढ़ना है, पूरी तरह से पढ़ना है और इस तरह से इस कोरोना काल का इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि आप जो है अपने जो पाठ्यक्रम समाप्त किए हैं उनको रिवाइज़ करेंगे और अभ्यास करेंगे घर में, और इसके माध्यम से आप अधिक से अधिक अंक अर्जित करेंगे। धन्यवाद। और आप इस वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर करें, जिससे वो बच्चे भी अधिक से अधिक नंबर बोर्ड परीक्षाओं में अर्जित करें। और यदि आपको किसी भी तरह की कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप वो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और जो है अधिकतम मार्क्स आप बोर्ड में अर्जित करें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।